राधे राधे दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है अपना चैनल में। मैं अमन फिर से एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों। यह वीडियो जो है दोस्तों सेमेस्टर 4 वाले स्टूडेंट के लिए है जिनका एमजे पेपर 8 है, पॉलिटिकल साइंस है, यानी कि 30 तारीख को एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम है तो इसके लिए आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है बाबू। सुन लो कि मैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 बता चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 बताऊँगा। आई होप मेरे बताया हुआ चीज़ आपको अच्छा लगेगा, बस आप ध्यान से वीडियो को देखिए, ठीक है। आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हॉब्स का सामाजिक समझौता का सिद्धांत का विवेचना करना। हॉब्स एक विद्वान है, इन्हीं के द्वारा एक सामाजिक सिद्धांत दिया गया है, सामाजिक समझौता का सिद्धांत। इन्हीं को इस वीडियो में मतलब इस क्वेश्चन आएगा तो लिखना, और हम इसी वीडियो में यही चीज़ समझाएंगे आपको, ठीक है। चलिए टाइम को नहीं वेस्ट करते हुए आंसर की ओर चलते हैं, ठीक है। देखिए, हॉब्स एक विद्वान है, आपको याद है थॉमस हॉब्स का सामाजिक सिद्धांत थॉमस हॉब ने दिया था। कब दिया था? तो 17वीं शताब्दी में देते हैं, और राजनीतिक दर्शन में एक महत्वपूर्ण स्थान भी रखता है, ठीक है। मतलब इनका वैल्यू भी एक अच्छा है। और ये अपनी ही कृति यानी अपना ही बुक लोवियाथन में हॉब्स ने सामाजिक अनुबंध के माध्यम से राज और समाज के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन किया है। आपको पता है लोवियाथन में ही ये संप्रभुत्व के सिद्धांत देते हैं, लोवियाथन में ही ये सामाजिक समझौता के भी सिद्धांत देते हैं। तो सामाजिक समझौता सिद्धांत में ये दो चीज़ पर बात करते हैं, राज्य का और समाज के निर्माण के बारे में। तो इसी चीज़ के बारे में इस वीडियो में अच्छी तरह से बताऊंगी। ये तो परिचय हो गया, आइए इस सिद्धांत को हम लोग अच्छी तरह से विवेचना करते समझते हैं। मतलब इतना आपको ये परिचय में लिखना होगा ताकि एग्जामिनर को लगे कि आपको सब कुछ आता है। यहाँ परिचय हेडिंग टेक एग्जाम में आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला पॉइंट देखते हैं इनका सिद्धांत में। पहला पॉइंट है मानव स्वभाव और प्रकृति। मानव का स्वभाव और उनका प्रकृति क्या था, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आप याद रखेंगे। इनमें हॉब्स क्या कहते हैं, देखिए हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था यानी स्टेट ऑफ नेचर में मनुष्य स्वार्थी, प्रतिस्पर्धा और हिंसक होता है इस अवस्था में। यानी कि आपको बता दें, अगर आप सामाजिक समझौता सिद्धांत को मानते हैं, या तो इन्हीं सिद्धांत का ही संप्रभुत्व सिद्धांत भी बोल सकते हैं, लगभग सेम ही है। उसमें भी यही चीज़ था कि मनुष्य जो होता है ना वो स्वार्थी होता है, प्रतिस्पर्धा करता है, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, लड़ते झड़ते हैं कि आगे पीछे करने का, फिर हिंसक भी होते हैं। तो ये पॉइंट में बात करना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि कोई नियम कानून नहीं होता है। तीसरा पॉइंट, प्रत्येक व्यक्ति अपनी सुरक्षा इच्छाओं को पूर्ति के लिए दूसरे के खिलाफ संघर्ष करता है, एक दूसरे से संघर्ष करता है, ठीक है। फिर जीवन क्रूर, हिंसक, अकाल्पनिक हो जाते हैं। मतलब ये लोग जीवन के लिए जीना लग जाते हैं, फिर हिंसक हो जाते हैं, अल्पकालिक हो जाते हैं, ठीक है। नेस्टी, ब्रिस्टिश एंड शॉर्ट हो जाते हैं, मतलब ये क्रूर हो जाते हैं जीवन में, ठीक है। इनका कहने का मतलब सामाजिक समझौता ये क्वेश्चन के अनुसार ये कह रहा है, ठीक है। चलिए फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, सामाजिक समझौता के सिद्धांत है में पहला पॉइंट आपको मैं बता दिया। अब दूसरा पॉइंट इनका आ जाता है, ये क्या कहते हैं कि सुरक्षा और स्थिरता का आवश्यकता। यानी कहने का मतलब क्या है कि हॉब्स का मानना था कि प्रकृति अवस्था में लोग लगातार भय और सुरक्षा में हो जाते हैं। ऐसे में लोग अपनी सुरक्षा, शांति, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक समझौता पर समझौता कर लेते हैं। अरे यार, किसी भी तरह से जीवन काटना, ये करना, वो करना, है ना, मतलब अपना जीवन के लिए समझौता कर लेते हैं, ठीक है। समझौता मतलब जैसे चल रहा वैसे चलने दे देते हैं, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट लिख दीजिएगा। तीसरा पॉइंट, सामाजिक समझौता क्या होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें देखिए क्या होता है, लोगों ने स्वेच्छा से अपनी कुछ स्वतंत्रताओं का त्याग करके एक शक्तिशाली शासक या सरकार को अधिकार सौंप देता है। मतलब यहाँ पर भी वही चीज़ बात हो रहा है कि अपनी स्वतंत्रता को शक्तिशाली एक शासक लीडर चुन लेगा, उसी पर जो बोलेगा उसी पर सौंप देता है। फिर यह समझौता भी होता है कि व्यक्तियों और शासक या राज्य के बीच होता है, मतलब शासक और राज्य के बीच होता है, ठीक है। फिर इसी में तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि शासक या सरकार का कार्य समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखना होता है। मतलब समाज में कानून और सरकार का कार्य क्या होता है, समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखने का होता है, ठीक है। ये 3 पॉइंट था। चौथा पॉइंट इन्हीं का लिख सकते हैं
क्या है वो ध्यान से देखिए कि राज्य का स्वरूप और संप्रभुत्व, यानी हॉब्स ने राजनीति व्यवस्था को लोवियाथन, उन्हीं का पुस्तक है लोवियाथन में, उन्हीं के पुस्तक में एक मजबूत और सर्वशक्ति शासक माना है। ये आपको संप्रभुत्व के सिद्धांत में भी बताए थे। ठीक है, आगे देखिए, राज्य को संप्रभुत्व को प्राप्ति करता है। राज्य जो होता है पूर्ण संप्रभुत्व क्या करता है, प्राप्ति करता है। संप्रभुत्व का मतलब आपको पता है, ठीक है, हम लोग का देश भी एक क्या है, संप्रभुत्व देश है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, शासक, आप देखिए, शासक की आज्ञा का पालन करना नागरिकों का कर्तव्य, क्योंकि यह उनके स्वयं के हित में होता है। ठीक है, मतलब अगर शासक जो कहेगा उसका आज्ञा का पालन करेंगे तो नागरिक का क्या होता है, भला होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए इन्हीं का, इसी में क्या कह रहा है कि हॉब्स ने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया, क्योंकि उनके अनुसार केवल एक शक्तिशाली शासक ही समाज को स्थिरता और सुरक्षा प्रदान कर सकता है। यानी कि एक शक्तिशाली शासक ही जो होगा समाज में स्थिरता और सुरक्षा प्रदान कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे, लोकतंत्र का विरोध। अब लोकतंत्र का विरोध हो रहा है, यानी हॉब्स का मानना था कि लोकतंत्र में विभाजन और असहमति का संभावना अधिक होता है। ठीक है, जिससे अराजकता उत्पन्न हो सकती है, इसलिए उन्होंने निरंकुश शासक की आवश्यकता पर बल दिया। मतलब कहने का मतलब ये राजतंत्र को मानते थे, लोकतंत्र को थोड़ा बोलते हैं कि इससे अराजकता फैल जाएगा। अराजकता कहने का मतलब होता है देश में मारकाट फैल जाएगा। ठीक है, चलिए ये इनका सिद्धांत था। ठीक है, इनका सिद्धांत को मैं बता दिया पांचों। अब बात करेंगे इनका आलोचना भी होता था। आलोचना क्या होता है, देखिए, हॉब्स के सिद्धांत को अत्यधिक निरंकुशता का समर्थन माना गया। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अन्य दार्शनिकों जैसे जॉन लॉक, इनके बारे में बताएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आएगा, जॉन लॉक के बारे में भी आ रहा है, रूसो के बारे में भी आ रहा है, मैं बताऊंगा। पहले सुन लो कि जो ये लोग भी होते हैं ना, ये इनके विचार को आलोचना करते हैं और व्यक्ति स्वतंत्रता और लोकतंत्र की वकालत करते हैं। फिर हॉब्स का यह दृष्टिकोण मानवीय स्वभाव को बहुत नकारात्मक रूप प्रस्तुत करता है। नकारात्मक करता है भाई, है ना। वही चीज़, लोकतंत्र जितना अच्छा होता है उतना राजतंत्र अच्छा नहीं होता, इसलिए ये नकारात्मक चीज़ प्रस्तुत कर रहे थे। ठीक है, अब इनका निष्कर्ष भी देख लो, लास्ट में लिख देना है कि हॉब्स का सामाजिक समझौता का सिद्धांत यह समझाने का प्रयास करता है कि कैसे समाज में शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राज्य का निर्माण होता है। ठीक है, यह सिद्धांत, ठीक है, यह सिद्धांत, ठीक है, आपको याद रखना, यह सिद्धांत आधुनिक राजनीतिक समाजशास्त्र ने एक बुनियादी आधार प्रदान किया। हालांकि इसकी आलोचना भी हुई, बहुत ज़्यादा आलोचना होता है। इसके बावजूद यह विचार राज्य और समाज के संबंधों को समझने के लिए अत्यंत क्या महत्वपूर्ण है। इतना लिखिए, आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। आई होप आपको सब चीज़ समझ में आ गया। नहीं समझ में आया, एक बार PDF भी पढ़ लो, एक बार वीडियो भी देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।